Welcome everyone to the online lecture series for the subject Digital Electronics. आज हम यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं. The topic for today is shift registers. So let's start. We know that one flip-flop can store one bit of information, right? So हमें पता है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो सिर्फ एक बिट की इंफॉर्मेशन एक टाइम पे स्टोर कर सकता है. सो इन ऑर्डर टू स्टोर मल्टीपल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट है. तो ऐसे ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो कि बाइनरी डेटा को बहुत देर तक होल्ड करके या स्टोर करके रख सकते हैं उनको बोला जाता है रजिस्टर्स. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द रजिस्टर्स हियर, ताकि हम मोर इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर सकें. If the register is capable of shifting bits either towards right hand side or left hand side, तो वो शिफ्ट रजिस्टर कहलाएगा. तो अगर हमारे बिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर या राइट शिफ्ट रजिस्टर कहा जाएगा रिस्पेक्टिवली. एंड एन बिट शिफ्ट रजिस्टर कंटेन्स एन फ्लिप फ्लॉप्स. एन तरीके के फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे होंगे और एन की बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. तो यहाँ पे इस बेसिस पे हम 4 तरीके के शिफ्ट रजिस्टर्स देख सकते हैं ऑन अप्लाइंग इनपुट्स एंड एक्सेसिंग ऑफ आउटपुट्स. तो हम किस तरीके से इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और हमें क्या आउटपुट मिल रहा है उस बेसिस पे यहाँ पे 4 तरीके के शिफ्ट रजिस्टर्स. फर्स्ट वन इज सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट, तीसरा है पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर एंड फाइनली पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स. ओके, अगर इन्हीं की हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो फर्स्ट इज सीसो, नेक्स्ट इज सीपो, देन इज PISO and finally PIPO shift register. So these are the 4 types of register. Now we will study each one of the shift register in detail. सबसे पहले serial in serial out और SISO shift register. तो the shift register जो allow करता है serial input को और serial ही output अगर वो produce कर रहा है तो उसको serial in serial out shift register कहा जाएगा. इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है. यहाँ पे हम जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डी फ्लिप फ्लॉप. ओके, सो वाई वी आर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप ऐसा है जो कि आप अगर इंफॉर्मेशन कुछ इनपुट पे दोगे तो आपको आउटपुट जो है सेम मिलेगा एज द इनपुट. दिस इज़ वाई वी आर यूजिंग द डी फ्लिप फ्लॉप है. हम कोई और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहे SR फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे JK फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे टी फ्लिप फ्लॉप हो, आपके पास में यहाँ पे होल्ड की कंडीशन आती है, किसी में इन्वर्स देखने को मिलता है, किसी में इनवैलिड कंडीशन आती है. सो सिर्फ डी फ्लिप फ्लॉप ऐसा है जो कि हम जो इनपुट पे दे रहे हैं वही चीज़ हमें आउटपुट पे मिलेगी. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द डी फ्लिप फ्लॉप. नाउ क्लॉक पल्स जो है दैट इज़ असिंक्रोनस, मतलब हर किसी को एक ही क्लॉक पल्स दी जाएगी यहाँ पर. अब सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में ये होगा कि हम यहाँ से जो डेटा फीड कर रहे हैं सीरियली, तो हम उसको एक्सेस भी सीरियली ही कर सकते हैं. सो अगर सपोज यहाँ से हम कोई डेटा फीड करना चाह रहे हैं दैट डेटा इज़ 101. सो इनिशियली जब हम क्लॉक पल्स ले रहे हैं, क्लॉक पल्स अगर हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो इनिशियली इनके अंदर क्या क्या स्टोर होगा. इसके अंदर होगा Qn2, दिस इज़ द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप. इसका होगा Qn1 और इसका होगा हमारे पास में Qn0, राइट, इनिशियली. नाउ जैसे ही हमारी क्लॉक पल्स हमने यहाँ पे दी 1, तो सबसे पहले जो डेटा है वो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट LSB जो बिट है वो सबसे पहले जाएगा. तो ये हमने दी 1. नाउ दिस Qn2 विल बी शिफ्टेड इन दिस फ्लिप फ्लॉप एंड Qn1 विल बी शिफ्टेड, Qn0 यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा. नाउ जैसे ही हम यहाँ पे सेकेंड क्लॉक पल्स देंगे, सो सेकेंड क्लॉक पल्स में आपके पास में क्या आपको देखने को मिलेगा. सेकेंड क्लॉक पल्स में ये जो हमारा नेक्स्ट बिट है 0 का जो बिट है दैट विल मूव फॉरवर्ड. जैसे ही हमारे यहाँ पे सेकेंड क्लॉक पल्स जाएगी तो उसमें ये जो 0 वाला डेटा है नाउ दिस विल गो. सो ये हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, दिस इज़ 1 एंड दिस Qn2 विल मूव हियर, दिस Qn1 विल बी डिस्ट्रॉयड. नाउ सी जैसे ही हम यहाँ पे थर्ड क्लॉक पल्स देंगे तो ये जो 1 बिट है जो राइट मोस्ट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये यहाँ पे चला जाएगा. तो इस तरीके से हमने डेटा फीड कर दिया. अब ये डेटा फीड हो चुका है तो हमने सीरियली इसको इनपुट दे दिया है. नाउ हमें ये करने के लिए कितनी क्लॉक साइकिल्स लगी, जितने हमारे पास में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप
फ्लॉप्स हैं, तो n फ्लिप फ्लॉप तो n क्लॉक साइकिल। तो यहाँ पे n क्लॉक साइकिल हम बोल सकते हैं वी आर गेटिंग टू प्रोवाइड द इनपुट, राइट। सो हमें यहाँ पे 3 क्लॉक पल्स मिलती है। नाउ अब जैसे ही आप इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये 1 बाय 1 निकलेगा ये आउटपुट। तो सबसे पहले ये जो 1 है ये तो इसमें आउटपुट में है ही, तो ये आपको यहाँ पे 1 मिल गया। नाउ नेक्स्ट जब आप 4th क्लॉक साइकिल देंगे तब ये शिफ्ट होएगा 1 एंड 0। सो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में आपको यहाँ पे 1 तो मिल ही गया है, ओके। सो 1 is here, then in the next clock cycle you will get what? 0 at the end of the next clock cycle, और लास्ट जब आपकी 5th क्लॉक पल्स होगी तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 एंड देयर यू गेट दी डेटा। तो n तो हमने इनपुट फीड करने में लगी साइकिल्स और n-1 हमें आउटपुट निकालने में साइकिल लगी। तो यहाँ पे हमारा जो n है दैट इज इक्वल टू 3 और n-1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने 5 क्लॉक साइकिल्स लगी यहाँ से इनपुट फीड करने में और आउटपुट निकालने में। दैट इज मीन्स कि प्रोसेसिंग करने में हमें यहाँ पे 5 क्लॉक साइकिल लगी है। तो अगर हम यहाँ पे SISO सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट का अगर हम देखें कितनी क्लॉक साइकिल्स लगी हैं, सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1। So this block diagram consists of 3 flip-flops which are cascaded. Okay. Now that means the output of one D flip-flop is connected as the input of next D flip-flop. Okay. तो यहाँ पे एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट की तरह काम कर रहा है और ये सारे फ्लिप-फ्लॉप सिंक्रोनस हैं। दैट मीन्स एक ही क्लॉक सिग्नल यहाँ पे अप्लाई की गई है। नाउ इन द शिफ्ट रजिस्टर हम बिट्स जो है सीरियली फीड कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट डी फ्लिप-फ्लॉप और दिस इज कॉल्ड एज सीरियल इनपुट। ओके, जैसे ही हम पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग देते हैं क्लॉक सिग्नल पे, डेटा जो है शिफ्ट करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे और हम जो है यहाँ पे आउटपुट निकाल सकते हैं सीरियली। तो हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे 2n-1 क्लॉक पल्स लगी हैं इस डेटा को निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सीरियल इन पैरेलल आउट। द शिफ्ट रजिस्टर विच अलाउज सीरियल इनपुट एंड प्रोड्यूसेस द पैरेलल आउटपुट, इसको हम बोलेंगे SIPO शिफ्ट रजिस्टर। तो यहाँ पे आप क्या करो, क्लॉक तो सबको सेम मिल ही रही है, आपने यहाँ पे डेटा फीड किया तो डेटा फीड करने में सपोज द डेटा इज अगेन 101 हम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि डेटा फीड करने में सीरियली डेटा फीड करने में कितनी साइकिल्स लगती है, दैट इज n। तो n साइकिल यानी 3 साइकिल 3 क्लॉक पर जो है वो हमें लग रही है डेटा फीड करने में। पर अब पैरेलल आउटपुट का मतलब ये है कि ये डेटा हर शिफ्ट रजिस्टर के पास में अवेलेबल है। तो आप जब चाहें इस डेटा को देख सकते हैं और इस डेटा को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डेटा निकालने के लिए हमें यहाँ पे कोई भी क्लॉक पल्स नहीं लगी है। ओके, तो ये तो हो गया इनपुट देने में, दैट हमारे यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। सो इनपुट देने में हमें लगी 3 क्लॉक पल्स। आउटपुट निकालने में हमें यहाँ पे कोई भी क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पैरेलली आप निकाल रहे हो। तो जैसे ही आपको आउटपुट मिला आप यहाँ से पैरेलली उस आउटपुट को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस SIPO शिफ्ट रजिस्टर में n क्लॉक पल्स लगती हैं टू प्रोसेस दी डेटा। प्रोसेस का मतलब है आप इनपुट दे रहे हो प्लस आउटपुट निकाल रहे हो, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। तो हम बोल सकते हैं कि सीरियल इन पैरेलल आउट जो है इट इज फास्टर देन SISO बिकॉज वी आर गेटिंग दी आउटपुट पैरेलली, राइट। नेक्स्ट वी विल सी सो दिस सर्किट कंसिस्ट 3D फ्लिप-फ्लॉप्स जो कि कैस्केडेड हैं। यहाँ पे हम बिट्स को सीरियली इनपुट कर रहे हैं लेकिन हम आउटपुट जो है यहाँ पे पैरेलल निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट इज पैरेलल इन सीरियल आउट। सो अब जो है हम डेटा फीड करेंगे पैरेलली, लेकिन जब हम इसका आउटपुट निकालेंगे तो वो होगा सीरियली। सो देखते हैं इसको किस तरीके से इसका ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ से आप पैरेलली इनपुट फीड कर रहे हो, तो आपने जैसे ही इनपुट फीड किया हर किसी के पास में, हर शिफ्ट रजिस्टर के पास में एक बार में ही आपको डेटा मिल गया। तो एक क्लॉक पल्स लगेगी इस डेटा को फीड करने के लिए। सपोज आपने यहाँ से डेटा दिया 1 0 1, तो एक क्लॉक पल्स में तो आपने यहाँ पे सबको डेटा दे दिया। और ये क्या है, सिंक्रोनस है टू ईच अदर, यानी हर किसी में हम एक ही क्लॉक पल्स दे रहे हैं। सो एक क्लॉक पल्स तो यहाँ पे डेटा देने में लगी, इनपुट देने में। नाउ सीरियल आउटपुट आप कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे इस लास्ट शिफ्ट रजिस्टर से आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे तो आपको 1 मिल ही रहा है। सो एक क्लॉक पल्स में द लास्ट क्लॉक पल्स इन दिस व्हेनेवर वी
we are giving the input. This last register has the output. Okay, now ये एक हो गया. इसके बाद में ये 0 जब डेटा जाएगा तो इसके लिए हमें सेकेंड क्लॉक पल्स देनी पड़ेगी. सेकेंड क्लॉक पल्स में हमारे पास में जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से, हमें 1 मिल गया था. अब सेकेंड क्लॉक पल्स के एंड के बाद में हमें 0 मिल जाएगा, और जैसे ही हम थर्ड क्लॉक पल्स देंगे तो ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग द आउटपुट एज 101. तो हम सीरियली आउटपुट ले रहे हैं. तो एक क्लॉक पल्स तो डेटा फीड करने में लगी और 2 क्लॉक पल्स यहाँ पे हमें डेटा आउटपुट निकालने के लिए लगी. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 clock pulse will be giving for giving the input and n-1. यहाँ पे n-1 हम क्लॉक पल्स दे रहे हैं आउटपुट निकालने के लिए. तो पूरी पल्स हमें कितनी लगी यहाँ पे, कितनी क्लॉक पल्स लगी प्रोसेसिंग के लिए? दैट मीन्स अगेन हमें n ही क्लॉक पल्स लगी प्रोसेसिंग के लिए. तो सीरियल इन पैरेलल आउट एंड पैरेलल इन सीरियल आउट दोनों में सेम अमाउंट ऑफ क्लॉक पल्स लगी है. सो वी कैन से दीज टू हैज मीडियम स्पीड, और सबसे कम जो स्पीड है वो हमें मिलती है सीरियल इन सीरियल आउट. नाउ जो हमारा लास्ट है पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो यहाँ पे आउटपुट भी आप पैरेलल ही निकालेंगे और इनपुट भी आप पैरेलल ही देंगे. इसका जो ब्लॉक डायग्राम है कुछ इस तरीके के है. यहाँ से पैरेलल आप इनपुट दे रहे हो. सो पैरेलल इनपुट देने के लिए हमें पता है सिर्फ एक क्लॉक पल्स लगी है, हमने 101 यहाँ पे इनपुट दे दिया है. और क्योंकि ये इनपुट जो है दिस इज अवेलेबल एज द आउटपुट ऑल्सो एट ईच ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, तो हमें यहाँ पे क्या है एक ही क्लॉक पल्स लगेगी इनपुट देने में भी और एक ही क्लॉक पल्स लगेगी वहाँ से आउटपुट लेने में भी. ओके, तो हमने एक ही क्लॉक पल्स में यहाँ पे 101 इनपुट दे दिया. और यही क्योंकि पैरेलली आप आउटपुट निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली ये शिफ्ट रजिस्टर्स में आपको दिखेगा ही आउटपुट, तो आप कभी भी किसी भी टाइम पे इसको निकाल सकते हो इस आउटपुट को. तो एक क्लॉक पल्स में ही आपने फीड किया और एक ही क्लॉक पल्स में आपको आउटपुट भी मिल गया. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितनी क्लॉक पल्स लगी है, वी आर गेटिंग 1 क्लॉक पल्स फॉर गिविंग द आउटपुट एंड फॉर प्रोसेसिंग द आउटपुट. सो हम बोल सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स लगेगी. सो दिस इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल द शिफ्ट रजिस्टर्स. पैरेलल इन पैरेलल आउट का जो वर्किंग है दिस इज द फास्टेस्ट वर्किंग शिफ्ट रजिस्टर. So this is all for today's lecture. Thank you.